क्रांति, प्रतिक्रांति, ये दोनों के दोनों नेता पैदा करती है, विरोधाभास पैदा करती है। अगर कुछ प्रोग्रेस करना है तो उत्क्रांति करनी पड़ेगी। ओके। बाबा साहब ये उत्क्रांति थी, बौद्ध ये उत्क्रांति थी, छत्रपति शिवाजी महाराज ये उत्क्रांति थी। उत्क्रांति से रिफॉर्म आता है और क्रांति से विरोध पैदा होता है। प्रतिक्रांति तो उन्होंने जो कुछ किया, एक्शन किया, उसका रिएक्शन होता है। एक्शन और रिएक्शन से कभी देश नहीं बढ़ता, ना समाज बढ़ता है, रिफॉर्म से बढ़ता है। मैं बोला मुझे मान्य है, आप बोलते हो ना गौ ब्राह्मण प्रतिपालक, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, मगर छत्रपति के किसी किले पर गौशाला और यज्ञशाला मुझे बता दो। आपका स्वागत है आवाज़ इंडिया टीवी में। मैं एडवोकेट प्रफुल्ल। हम हमेशा आवाज़ इंडिया टीवी के माध्यम से आपको जो भारत के चुनिंदा शख्स है या जो अलग अलग तरीके से काम करते हैं, इतिहास पे काम करते हैं, भारत के राजनीति को बारीकी से समझते हैं या संशोधनात्मक कुछ वक्तव्य करते हैं या अपनी दृष्टि, जो उनकी दृष्टि है वो हमेशा भारत की उन चीज़ों पे टिकी रहती है जो आने वाली नस्लों के लिए फ़ायदे में होगी या नुकसान में होगी। इसी तरीके से इसी कड़ी में आज हम अविनाश काकड़े सर से आपको मिलाते हैं। सर, आपका स्वागत है आवाज़ इंडिया टीवी में। हम देखते हैं सर, आप हमेशा एक इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो कल्चर है, या ये जो अलग अलग युग में जो बदलता चला गया, कभी हमने देखा यहाँ संत कबीर, संत रविदास, संत जगनाड़े महाराज, संत चोखा मेड़ा, और उसके भी पहले हम जाते हैं तो जो राजाशाही आई, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, और उसके भी पहले फिर मुग़ल आए। उसके पहले हम जाते हैं तो एक कनिष्का सम्राट अशोक का ईरा आया। तो ये सर हर काल में ये जो भारत का जो पूरा नेचर बदलता रहा और एक मानवता और अमानवता का जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट होते चलते चले गया, तो इसके पीछे आपको किन वजहों का, एक ऐतिहासिक विद्यार्थी, इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते आपको क्या वजह नज़र आती है सर? देखो, अब तक तो हमारे देश में फसल लूटी जा रही थी, अब नस्लों को लूटा जा रहा है। क्या बात है। बाप के विरोध में बेटे को खड़ा करने का जो षड्यंत्र चल रहा है पूरे देश में, एक जाति के विरोध में दूसरी जाति लड़ाते थे, एक धर्म के विरोध में एक दूसरा धर्म को लड़ाते थे, आज ये हालत है कि बाप के विरोध में बेटा लड़ रहा है। क्योंकि मैं किसान हूँ, किसानों के तौर पर एक उदाहरण देता हूँ कि दिन भर मेरा बेटा जाके गौरक्षा करता है, मैं दिन भर काम करता हूँ खेती में, रात में वो जो दिन भर गौरक्षा किए हुए जानवर है वो मेरी खेती को ना खा जाए, इसलिए मैं रात भर चौकीदारी करता हूँ। मेरे विरोध में मेरा बेटा खड़ा कर दिया है। ऐसी जो कम्युनिटी है हमारी, जैसी व्यवस्था जो है, ये व्यवस्था हजारों सालों की देन है। अच्छा। ये आज की नहीं है। अच्छा। आपको मैं बता देता हूँ कि जब इस देश में हिंसा का अतिरेक हो गया था, हमारा गोधन हो, मतलब अश्वमेघ यज्ञ से नरमेघ यज्ञ तक, और गाय की बलि से लेके हर जानवर की और व्यक्ति की, इंसान की बलि देने तक जो परंपरा चल रही थी, उसके विरोध में भगवान बुद्ध और भगवान महावीर खड़े हुए थे। जब अतिरेक की पराकाष्ठा हो जाती, क्योंकि किसान बिल्कुल दुखी हो गया था कि मेरे जानवर नहीं बचेंगे, मेरी जमीन नहीं बचेंगे, तो मैं कैसे बचूंगा। तो ये हिंसा के विरोध में वो उस वक्त 2500 साल पहले एक परंपरा आई थी जिसको हम बुद्ध परंपरा बोलते हैं, जिसको हम अहिंसा के लिए खड़ी थी। उस वक्त ये चारवाक परंपरा भी उस वक्त जोर से चल रही थी। चारवाक परंपरा का कुछ नहीं मिलता है हमारे पास में, मगर चारवाक परंपरा इतनी सशक्त थी कि उसका एक वाक्य बहुत इतनी इससे करता है, वो यथा जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पीवे, कर्जा निकालो घी पियो। और उन्होंने ये बोला था कि आपका शरीर ये सबका माध्यम है, शरीरम खलु माध्यमम, और ये माध्यम अगर जिंदा रहेगा तो तू जिंदा रहेगा, अगर ये बाकी सब करते रहेगा और तू जिंदा नहीं रहेगा। आप बहुत पढ़े लिखे हो सर, बहुत सारी डिग्री है आपके पास में, बहुत सारी सामाजिक नाम है आपका, और आपका शरीर खत्म हो गया, आगे किसी क्या काम का नहीं है, किसी काम सर। का हम नहीं। देखते हैं कि एक हड़प्पा मोहनजोदड़ो की संस्कृति देखते हैं, हम इतिहास में आर्कियोलॉजी की तरफ जाते हैं। अभी तो हम इतने प्रगत हो चुके हैं कि हमने कार्बन 14 तक पत्थरों से उसकी क्या एज है ये भी हमको CL14 के माध्यम से मिलती है। हम देखते हैं सर, हमारे पूर्वजों का एक ऐसा इतिहास जो किसी ना किसी अलग अलग तरीके से दबाया गया। हमने देखे वहाँ प्रगत निकासी थी, जल रचनाएं थी, स्विमिंग टैंक थे, बड़े बड़े एम्पायर हमने देखे हड़प्पा में, चाहे वो माया सभ्यता हो, इंका सभ्यता हो या हड़प्पा सिविलाइजेशन हो। तो ये अचानक से जो गायब हो गया, एक ये पूरे भव्यता गायब हो गई, इसके पीछे आपको क्या लगता है कि आपने क्या? एक शब्द का यूज किया, दबाया गया। हाँ जी। बहुसंख्यकों का दबाया जाता है और अल्पसंख्यक उसको दबाते, इसमें हमारी कमजोरी नहीं ढूंढते हो आप? अच्छा, कैसे दबाया गया? अच्छा, हम बहुसंख्यक है भाई। हाँ हाँ हाँ। आज भी हम, यानी बिहार की जनगणना हुई तो 15% ही वो मिले, इंक्लूडिंग मुस्लिम, इंक्लूडिंग सारे धर्मों के लोग मिलके वो क्लास कितना मिला, जो शोषण करता है तो 15% मिला।
बाकी 85% जो क्लास है वो अगर ये कहे कि दबाया जाता है, छीना जाता है, तो कहीं ना कहीं हम खुद को सवाल कर रहे हैं और करना चाहिए वो सवाल। ओके। दूसरी परंपरा हमारे देश में आई 12वीं शताब्दी में। कैसी आई परंपरा? रामदेव राय एक राजा थे हमारे यहाँ, देवगिरी का साम्राज्य चल रहा था। उस साम्राज्य ने एक अलग तरीके का धर्म एक्सेप्ट कर लिया राजा ने, जो उस पंडित को नहीं समझ, हेमाद्री पंडित को समझ में नहीं आया। उसको लगा कि ये हमारे यहाँ सनातनी ही चलना चाहिए। इसके पहले आपने देखा होगा कि एक राज्य, इसलिए धनानंद का राज इसलिए समाप्त किया जाता है क्योंकि वो सबको समान अधिकार देने की बात करते हैं। अच्छा। वो विशेष अधिकार भाई इनको संस्कृत वाले को नहीं मिलना चाहिए, गोरे चमड़ी वालों को नहीं मिलना चाहिए, यानी वो जो नीले आंखें हैं उनको नहीं मिलना चाहिए, सबको समान अधिकार मिलेगा। तो वहां खाली राजा छोड़ के और सेनापति छोड़ के सबके सब वैसे के वैसे अडॉप्ट किए जाते हैं, सबके सब वही रहते हैं और राजा मार दिया जाता है, सेनापति मार दिया जाता है। सेम कंडीशन 12वीं शताब्दी में आती है कि 12वीं शताब्दी में वो एक ग्रंथ लिखता है चतुर्वर्ण चिंतामणि, और उस ग्रंथ में वो बोलता है कि अगर आपको स्वर्ग की प्राप्ति करना है, मुक्ति प्राप्त करनी है, तो मुक्ति के लिए आपको 3600 व्रत करना पड़ेगा, व्रत वैकल्य करना उसने पड़ेगा। उसको एंगेज कर दिया कि धार्मिक मान्यताओं के रोज साथ। 10। अच्छा। भाई एक पूजा घर में होती है तो पूरा घर यानी 2-4-10 घंटे के लिए और पहले दिन से लेके एंगेज रहता है। इसने रोज 10 पूजा बता दिया, इससे फिर दुखी हो गया। और उस वक्त 12वीं शताब्दी में हमारे महानुभाव संप्रदाय आया, लिंगायत संप्रदाय आया, और भागवत धर्म के नाम से एक वारकरी संप्रदाय भी आया। ये 12वीं शताब्दी में रिफॉर्म हुआ। 12वीं शताब्दी का बहुत बड़ा रिफॉर्म है वो। संत बताते गए, जितने साधु संत थे हमारे, जितने हमारे लोग थे, उनके बारे में ये कहा गया ऋषि का मूल, ऋषि का कुल और नदी का मूल नहीं देखना चाहिए क्योंकि हमारे तरफ आता है। अच्छा। हम लोगों की तरफ आता है। भाई हमने, मैं कभी बताऊंगा आपको कि पंचांग हमने खोजा था। ओके। प्रेडिक्शन वो करते हैं। अच्छा। पंचांग क्यों हमने खोजा था? क्योंकि कब बारिश आएगी, कब धूप आएगी, कब ठंड गिरेगी, किस तरीके से ऋतु रहेंगे, इसकी जरूरत हमको थी, खेती करने वालों को थी। हमने खोजा। जिसके पेट में दर्द होगा वही अजवाइन खोजेगा, तो उसने वो खोजा। मगर हम क्या करते हैं कि उसमें कंटिन्यूटी नहीं रखते। अच्छा, यानी हम अपनी गलतियों से सीखते नहीं है। सीखते नहीं, यानी हमने अपनी गलतियों से अगर से सीखे तो दुनिया का कोई भी अमानवीय जो ताकत है हम उसे लड़ सकते हैं। सर का ये कहना है। सर, हम चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हम देखते हैं सर कि इतिहास के गर्भ में हम जब जाते हैं तो क्रांति प्रतिक्रांति का एक दौर दिखता है हमको, कि हम स्वर्णिम भारत को भी देखते हैं। एक तरफ से जैसा आपने बोले कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के आपने थ्योरी रखे, तो ये भी एक मिलता है कि कुछ षड्यंत्र जो होते हैं या धार्मिक षड्यंत्र जो होते हैं, या फिर हमने मनुस्मृति का भी इरा देखा, उसमें हमारे हक दबाए गए। तो एक अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों को किस तरीके से प्रताड़ित करता है, ये इतिहास के दस्तावेज भरे हुए पड़े हैं इससे। चाहे फिर कोई भी इरा हम उठा के देखते हैं, पड़े हैं। तो इससे आने वाली जो पीढ़ी है सर, इनको बचने के लिए आप क्या उपाय किस तरीके से देखते हैं, जो आपकी तीक्ष्ण नज़र है और आप एक स्कॉलर और एक जो धर्म चिकित्सा के माध्यम से आप आने वाली पीढ़ियों को ये चीज़ें वो फंसे ना, इसके लिए आप क्या उपाय देखते हैं? देखो, आपने अभी बताया क्रांति प्रतिक्रांति, ये दोनों के दोनों नेता पैदा करती है, विरोधाभास पैदा करती है। अगर कुछ प्रोग्रेस करना है तो उत्क्रांति करनी पड़ेगी। ओके। बाबा साहब ये उत्क्रांति थी, बौद्ध ये उत्क्रांति थी, छत्रपति शिवाजी महाराज ये उत्क्रांति थी। उत्क्रांति से रिफॉर्म आता है और क्रांति से विरोध पैदा होता है। प्रतिक्रांति तो उन्होंने जो कुछ किया, एक्शन किया, उसका रिएक्शन होता है। एक्शन और रिएक्शन से कभी देश नहीं बढ़ता, ना समाज बढ़ता है, रिफॉर्म से बढ़ता है। तो ये रिफॉर्म को पहले हमको समझना पड़ेगा। हमने रिफॉर्म करना छोड़ दिए, जो हम लोगों ने रिफॉर्म किए थे। मतलब आप मुझे बताइए कि हमको कुंभ मेला समझाया जाता था, 12 साल में एक बार लगता है कुंभ मेला। कुंभ मेला क्या था कि जो हमारे लोग ऋषि मुनि थे, तपस्वी लोग थे, वो गिरी कंदराओं में रह के उन्नत अनाज खोजते थे, उन्नत दवाई खोजते थे, उन्नत योगा खोजते थे। यानी हमारा कल्चर था, ये हमारा कल्चर था। वो वहाँ खोजते थे और फिर जनता को देने के लिए उस मेले में वो आते थे कि हमने ये खोजा है, ये उन्नत बीज है, ये उन्नत खाद है, उन्नत दवाई है, इस तरीके से ये योगा है, ये उन्नत औजार है। से जो था ये कुंभ मेला एक संगीति थी। जो बड़े बड़े जो नोबल माइंड्स थे, उस वक्त के इंटेलेक्चुअल्स थे, ये एक जगह आके उपाय योजना करते थे। इसीलिए बोलते थे कि वहाँ अमृत बरसता है। अच्छा। आज कुंभ मेला जैसा ही अपहरण हो गया, इन संस्कृतियों ने अपहरण जैसा किया, डाका डाला गया, डाका डाला। अब वहाँ किसके बाल कितने बड़े हैं, कितना हाथ कितना बड़ा है, नाखून कितने बड़े हैं, किसके पास में कितनी बड़ी गाड़ियां है, पेंडॉल कितना बड़ा है, बकवास कितनी बड़ी है,
इसके ऊपर तुम्हारा स्टैंडर्ड तय हो गया। हाँ ये आज के तारीख में भी आपने देखा होगा कि नागा साधुओं का पहला स्नान का अधिकार है। हाँ जी। क्यों है भाई? वो नंगों का अधिकार क्यों है? क्योंकि वो ही गिरी कंदराओं में रह के आते थे, तो उनकी डोमिनेशन थी। ओके। ये वैष्णव वालों की डोमिनेशन नहीं थी। मगर इन्होंने अभी अपने नौटंकी में, अपनी चकधक में, दिखावे में ये सबका अपहरण कर लिया। हमारे एक एक सभ्यता का, एक एक महापुरुष का, एक एक संस्कृति का आपने देखा होगा कि जिन बाबा साहब के संविधान लिखने को जिनको एलर्जी थी, जिन्होंने उनके विरोध में रामलीला मैदान जैसे अनेक रैलियां किया, उस बाबा साहब को प्रातस्मरणीय करके लगा दे के बैठते हो, क्योंकि उनको उस नाम से मूर्ख बनाना है। यानी अपनाओ और दफनाओ। हाँ। ये जो आप बात कर रहे हैं सर, अभी आपने कुंभ की बात किया, तो ये अगर से संस्कृति का अपहरण हुआ, पर जो मानवता के पक्ष में थे उन्होंने उस वक्त पूरे एशिया को लाइट किया। पूरे एशिया से लोग वहाँ आते थे। हम संगम एज भी देखते हैं, हम दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं। अभी जैसा आपने कुंभ का जिक्र किया, तो वहाँ चोलास थे, चेर्स थे, पांड्यास थे, और अभी जैसा हाल ही में हम देखते हैं एक मूवी आई है PS1 जो चोलास के ऊपर है। हम देखते हैं सर उनका जो व्यापार था वो रोम तक था। अभी जो हाल ही में एक्सिबिशन हुआ तो वहाँ जो सिक्के निकल रहे हैं वो रोम साम्राज्य तक के हैं। हम देखते हैं नागपुर से जो पवनी का भाग है, यहाँ से रोम, एथेंस तक व्यापार होता था। तो ये जो संस्कृति को चुराया जाता है और अपनी मान्यताओं को बहुसंख्यक लोगों पे थोप दिया जाता है, तो ये उस प्रकार से सर जो जिस पुरानी संस्कृति को जो सृजन कर रहे हैं, जो लोग पूर्वज कर रहे हैं, वो उसी तरीके से कर पाते हैं वो लोग, या वो फेल हो जाते हैं? देखो मैं बता देता हूँ, मोहम्मद पैगंबर साहब जो है 632 में एक्सपायर्ड हुए थे। हाँ जी। हमारे देश में पहली मस्जिद जो बनी है वो 627 में बनी है। उनके इंतकाल के 5 साल पहले हमारे यहाँ मस्जिद बन गई थी। हाँ। 627 में एक मस्जिद बनी, 628 में गुजरात में मस्जिद बनी, 629 में तमिलनाडु में मस्जिद बनी। उनके मरने के 5 साल पहले से हमारे यहाँ मस्जिदें बनना शुरू हो गया था। हम बताते वक्त ये बताते कि उन्होंने तलवार के जोर पर ये किया, तलवार से हमारा धर्मांतरण किया, हमारे ऊपर बहुत अत्याचार अन्याय किया। मेरे 2 सवाल है उन लोगों से। हाँ जी। पहला ये सवाल है कि 750 साल दिल्ली के आसपास उनका राज था, दिल्ली में राज था, तो दिल्ली के आसपास के 95% गांव हिंदू कैसे बचे? अच्छा। पहला सवाल। हाँ, ये एक तीक्ष्ण नजर है आपकी। हाँ, तर्कवादी सोच के हिसाब से। दूसरा सवाल, हमारे देश में सबसे ज्यादा मुस्लिम कहीं होंगे तो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, मगर सबसे ज्यादा मुस्लिम किसी को भी पूछो तो उत्तर प्रदेश बोलेगा, बिहार बोलेगा, आसाम बोलेगा, बंगाल बोलेगा, नहीं, वो केरला में है। हाँ जी। जिस केरला में कोई राजा मुसलमान नहीं था, कोई सुल्तान ने आक्रमण नहीं किया, कभी वहां की तलवार नहीं पहुंची, उस प्रदेश में 27% मुसलमान बने कैसे? ये सवाल उठने चाहिए कि नहीं हमारे पास में? नहीं उठते हैं। यानी इक्वलिटी मिली उनको, इसीलिए वो बने, ऐसा आप बोल रहे हैं? एक शायर कहता है कि एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अय्याज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो जिस वक्त आप मालगुडी डेज, आप उम्र से बहुत छोटे हो, देखा है देखा होगा। हाँ, मैंने रिसर्च भी किया उसमें। हाँ, मालगुडी डेज में वो किराने के दुकान पर, भुसारी के दुकान पे जाता था, तो वो जो दलित था, शूद्र था, वो रास्ते के उस किनारे पर बैठता था और किराने दुकानदार की मेहरबानी होती थी तो उसको सामान देता था। फुकट में नहीं मांगता था, वो पैसे दे के मांगता था, मगर वहां था। और रास्ता क्रॉस करते वक्त वो इधर उधर देखता था कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा है, ब्राह्मण में से कोई आ तो नहीं रहा है, इस व्यवस्था से कि जिसकी नजर हम पे पड़ जाए और वो फिर हमको कोड़े मारने लग जाए या बहुत बुरी शिक्षा दे जाए। वो मालगुडी डेज में देखे हमने। हाँ, वो डर आपने मालगुडी डेज में देखे होंगे। वो डर पूना में था और वहां था। आज का जो हमारे यहाँ का संप्रदाय है, जो अम्बेडकरीवादी खुद को कहता है, ये ऐसा समझता है कि सब, अरे भैया हम सब शूद्र अगर है, आप बोलते हो आपके हिसाब से, तो हम आप पे अन्याय क्यों करेंगे? आप गांव के रेवेन्यू अफसर थे। इस गांव के रेवेन्यू अफसर कौन थे? पाटिल, जो मिली पाटिल, कोतवाल। अब इस देश में गांव में कि कहाँ की किसकी खेती कहाँ से कहाँ तक है, किसके जानवर कहाँ पर रहते हैं, कोटवार का था, उसका घर कितना बड़ा है, उसने फसल क्या बोए हैं, ये सबसे बड़ी गवाह किसकी समझी जाती थी? कोतवाल की। और कोतवाल आपको बताने की जरूरत नहीं किस जाति विशेष के रहते थे। अब ये कोतवाल की जाति के लोग अगर बोले उस गांव में कोई दूसरा अगर उस जाति का बसाना है तो उनकी परमिशन के बिना नहीं बसता था। वो बोलते थे हम इस गांव के बलूतेदार है, कोतवाल है, हमारे परमिशन के बिना दूसरा, जैसे कुमार नहीं आ सकता, लोहार नहीं आ सकता, तो हमारा भी जाति का नहीं आ सकता। ये जो कहते हैं
वो दूसरे इसमें ये बोलना शुरू कर देते कि हमको कुआं भी खोदने नहीं दिए, हमको पानी भी नहीं भरने अच्छा। दिए। तो तुम्हारे पास काली पे खेत था, सफेद पर मकान था, कुआं खोदने वाले तुम ही थे, क्यों नहीं खोदा? क्रांति के गर्भ में ही प्रतिक्रांति के बीज होते हैं, प्रतिक्रांति के बीजों से ही क्रांति का उगम होता है। उन बीजों को अगर से हम खाद, इंटेलेक्चुअल का न्यूट्रिशन दे तो इस तरीके से क्रांतिकारी युवक पैदा होता है जो इतिहास के बारीकी से आपको समझा रहे हैं। हम चर्चा के अंतिम छोर पे है सर। हम देखते हैं कि आपने एक सामाजिक न्याय, जो सामाजिक रचना थी, संरचना थी भारत के गणराज्य की, हम देखते हैं कि और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं हम, जैसे शिवाजी महाराज का आर्मर देखते हैं हम, उन्होंने नेवी का डिज़ाइन किया, या जो फोर्ट बनाया, उनका जो आर्किटेक्चर था, जिस तरीके से उन्होंने अपने गढ़ किले बनाए, तो इसके पीछे का जो उनकी जो भूमिका थी, जो रणनीति थी, या जो उनके साथ पूरा का पूरा आर्मर था, तो वो किस किस लोगों ने किस किस योगदान में किस किस काल में दिया, इस पे कुछ अच्छा प्रकाश मुझे डालिए। बताओ कि पन्ना से विशालगढ़ गए थे, हाँ जी, छत्रपति घोड़े पर बैठ के नहीं गए थे शिवाजी महाराज, हाँ जी, वो भोई ले गए थे पालकी। वो अच्छा। भोइयों के नाम किसको याद है? हाँ, ये भी एक संशोधन का विषय है ना? हाँ जी। बहिर्जी नाइक की सेना में कितने लोग थे, कितने हाँ। प्रमुख थे, याद है? नहीं है। क्यों नहीं लिखा हमने? हाँ जी, भाई छत्रपति शिवाजी महाराज के पास में वो किले में जब बाबा साहब ने शुरू किया अपना जन आंदोलन शुरू हाँ जी। किया, सबसे पहले उन्होंने विधानसभा में जो प्रश्न उठाया था, मुंबई विधानसभा में, वो खोतों का प्रश्न उठाया था, जमीन का प्रश्न उठाया था। इन्होंने एससी का प्रश्न नहीं उठाया था। नहीं। और उनका आंदोलन जब शुरू किया था तो रायगढ़ की समाधि के दर्शन किए थे उन्होंने, जहां उनका बाकी लोगों ने, ब्राह्मणों ने और बाकी लोगों ने विरोध किया था कि इसको यहाँ आने मत दो, इनको यहाँ जाने मत दो। जो विरोध ज्योतिबा फुले का हुआ वही बाबा साहब का हुआ। बाबा साहब पहले व्यक्ति है कि जो महाड़ का सत्याग्रह हुआ, वहाँ जय भवानी जय शिवाजी लिखने वाले बाबा साहब, उनके पेपर में भी आया, सबूत है। सबूत है। हाँ जी, उसके बाद में आप बताओ भीमा कोरेगांव का जो संघर्ष था, वहाँ बाबा साहब पहुंचे, काहे के लिए पहुंचे? यानी इंटरलिंक है सब। भाई बाबा साहब इतिहास खोज रहे थे कि यहाँ इतिहास हमारा कितना नीचे तक है और हमने क्या सेक्रीफाई किए। मुसलमानों को भी मैं बार बार बोलता हूँ कि भाई मुसलमानों, आपको करबला का इतिहास पता होगा, वहाँ की सारी लड़ाइयाँ पता होगी, मगर शेर अली अफरीदी कौन था ये पता है आपको? उनको इस देश के लिए उन्होंने कितना सेक्रीफाई किया, उन्होंने कितनी कुर्बानी दी, आपको पता है? हाँ जी, कि इस देश में दिल्ली में 1857 का जब रण संग्राम हुआ था, उस वक्त 40,000 मुसलमानों को फांसी पे टांगा था मात्र दिल्ली में, सबूत मिलते हैं उसके भी। है ना? हमको 1857 की लड़ाई में मंगल पांडे, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना पेशवे, ये लोग मालूम है, ये मालूम है ना? पर ये नहीं इनका मालूम। कोई मतलब ही नहीं है। हाँ सही नहीं, है, इनका कोई मतलब नहीं, ये चारों नहीं थे उसमें। सही है। 1857 के गदर में ये चारों लोग नहीं थे। हाँ। वो गदर शुरू हुआ था 10 मई 1857 को, और वो गदर शुरू किया था धन सिंह चपराना नाम के एक कोतवाल ने। कोतवाल मतलब आज का एसपी। मैं जब पूछता हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज गो ब्राह्मण प्रतिपालक, मैं बोला मुझे मान्य है, आप बोलते हो ना गो ब्राह्मण प्रतिपालक, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, मगर छत्रपति के किसी किले पर गौशाला और यज्ञशाला मुझे बता दो। हाँ, किले के आसपास हमको बुद्ध लीनी दिखती है। बुद्ध से लेके बाबा साहब तक, हाँ जी, गांधी तक और बाबा साहब तक, इन्होंने सबने समानता की शिक्षा दी है, हाँ। बराबरी की शिक्षा दी है, सबको समान अधिकारों की शिक्षा दी, चाहे वो बलिराजा हो, चाहे वो यानी छत्रपति शिवाजी समानता वाले महाराज। जो लोग हैं सर आपस में मिलते ही हैं। ये विचारधारा है हमारी, हाँ, विचारधारा। हमारे देश की मूल विचारधारा है। उस मूल विचारधारा को भटकाने वाली जो शक्ति है वो संगठित है। आपको पता होगा कि अब क्राइम बहुत बढ़ गया, अब क्राइम बहुत बढ़ गया, ये हमारे सब लोग बुजुर्ग चिल्लाते रहते, पहले जैसा नहीं रहा। भाई आप नागपुर का ही गिन लो, हाँ जी। 35 लाख जनसंख्या है, हाँ जी, क्रिमिनल कितने होंगे? हार्डकोर क्रिमिनल 200-400, हाँ जी, 200-400 से ज्यादा नहीं। हाँ, हाँ। हिडन क्रिमिनल कितने होंगे? 10-20 हजार, हाँ जी, सही है। 10-20 हजार, हाँ, हाँ। है ना? हाँ, भाई घर में लॉक जो लगाते हैं वो चोर के लिए नहीं लगाते, हाँ, हाँ, सेफ्टी के लिए। सज्जन नहीं, कोई हाँ, सेफ्टी नहीं। हाँ, हाँ। सज्जन आदमी अगर आए तो उसका मन न डोल जाए, हाँ, सही है, सही इसलिए है। लगाते। हाँ चोर जी, के लिए तो लॉक निमंत्रण होता है कि इस हाँ, घर में कोई नहीं है, तू घुस सकता है सही है, सही है ना? हाँ। तो ये जो मामला है, हमको इसको गंभीरता से समझना पड़ेगा, और हम नहीं समझेंगे तो हमारी आने वाली नस्लें लूटती रहेगी। यानी जैसा अब लूट रही है, हाँ, यानी नस्लें लूटने का चल रहा हम है। अपने कमजोरियों को ढूंढकर उसकी एक रेमेडीज के रूप में हमने उपाय ढूंढना चाहिए, ना कि हम लोग सिर्फ अपने कमजोरियों को गीत गाते रहे। हमने प्रशंसा के और अपने पूर्वजों के ऐतिहासिक और उनके प्रमाण के साथ गीत गाना चाहिए। अभी किसी विद्वान का मैंने सुना कि 2700 करोड़ रुपए, उसने फिगर निकाला कि 2700 करोड़ रुपए बाबा साहब की जयंती समाप्त करने में हम खर्चा कर देते, 2700 करोड़ रुपए। अच्छा, वो बोल रहा है कि 300 करोड़ इकट्ठा किए तो हमारा चैनल चल सकता है। हाँ जी, यानी हम लोग
कहीं ना कहीं हम भी आपस में संक्रमित हैं। हाँ। और ये संक्रमण युग है। हाँ। इसी तरीके से अगर से हम बदलाव की तरफ जाएंगे तो एक तीक्ष्ण नज़र, जैसा हमारी बातों से सर हम जो बात कर रहे हैं, इससे अगर से हमारी आने वाली नस्लों को न्यूट्रिशन मिल जाए, अगर से वो कुछ भ्रमित है, संक्रमित है, तो उनका संक्रमण दूर हो जाए और एक वो उपाय योजना के साथ चलते रहे। अंत में सर आपका एक स्वार्थी हो जाए, स्वार्थी हो जाए अपने इतिहास को लेकर। बौद्ध माइथोलॉजी में स्वार्थी का मतलब होता है स्व अर्थ समझने वाला, मेरे जी। पैदा होने का, हाँ जी। मेरे जीने का और मेरे मरने का अर्थ समझने वाला। हर आदमी स्वार्थी अगर हो जाए हाँ। तो उसको स्व का अर्थ समझ में आएगा, मेरे जीने का अर्थ समझ में आएगा, और वो जीने को बेहतर बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, हाँ जी। क्या क्या चाहिए, मेरी नस्लों को क्या चाहिए, आने वाली पुस्तकों को क्या चाहिए। देशभक्ति मतलब लड़ाई नहीं, हाँ जी। देशभक्ति मतलब जो मुझे काम मिला है उसको प्रामाणिकता से करना, इसको देशभक्ति बोल सकते हैं आप। किसान जो करता है वो भी देशभक्ति है। हमारे कई कथाओं में लिखा हुआ है, कई कथाओं में जो माइथोलॉजिकल कथा होती है, देखो राम थे नहीं थे, कृष्ण थे नहीं थे, वो ये सारी किंवदंतियां चलती रहती है। मगर मैं एक बात बता देता हूँ कि त्याग की परमोकाष्ठा जो है वो रामायण है, और स्वार्थ की परमोकाष्ठा जो है वो महाभारत है। और ये दोनों परिवार में होते हैं। तो हमको घर में रामायण करना है या महाभारत करना है, ये व्यक्ति के ऊपर है। वो भगवान थे कि सर, नहीं थे अंत मुझे में नहीं मेरा एक पता। सवाल रहेगा आपसे कि हम देखते हैं यूरोपियन राइटर्स है, कुछ रोम के राइटर्स है, आज भी जो हयात में है, हम भारत के इतिहासकार देखते हैं। इसमें जो भारत के इतिहासकार है, इनका जो हिस्ट्री जो ये क्रिटिक्स करते हैं, ये पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में नकारी जाती है। अगर से कोई हॉलीवुड में भी कोई शिवाजी महाराज की मूवी बन रही है तो वो यूरोपियन राइटर्स को प्रीफर करते हैं, वो रोम के राइटर्स को प्रीफर करते हैं। तो आपको लगता है कि जाति विशेष ने भारत के इतिहास को पकड़ के रखा है, या फिर कोई दूसरी जाति का कोई आता है तो उसको एंट्री नहीं है? इसके पीछे कोई षड्यंत्र दिखता है आपको? एक बंगाल में एक छोटी लड़की की बलात्कार के बाद हत्या हुई थी। हाँ जी। वो चौकीदार ने की थी, और हाँ। चौकीदार दुर्भाग्य से ब्राह्मण था। हाँ जी। उसको जब फांसी की सजा सुनाई दी, मतलब नीचे के कोर्ट में, ऊपर के कोर्ट ने उसको बरी कर दिया। यहाँ के इंडियन वाइसराय ने लिख के भेजा था कि इस जाति का जो चरित्र है वो न्यायिक चरित्र नहीं है, इनको कभी जुडिशियली में नहीं रखना यानी चाहिए। जिस जाति के लोगों ने रेप किया था उस जाति की बात कर रहे हैं? हाँ। हाँ जी। और वो जाति दुर्भाग्य से भागवत जी के साथ में थी। हाँ जी। भगवत जी वाली जाति थी। हाँ जी। अब मुझे बताइए कि जो सावरकर को स्वतंत्र वीर घोषित कर दे, जो माफी मांगते मांगते अपना खुद का पूरा पेंशन लेते रहे, उनको स्वतंत्र वीर घोषित कर दे, इतिहास कैसे लिखा जा रहा है? जो छत्रपति शिवाजी महाराज को बोलता है काकतालीय योग से ये छत्रपति बने थे, तो उनका ये ऑब्जेक्शन था कि योगा योग से छत्रपति महाराज बन गए। तो ये किसी को बख्शते नहीं है। यानी इनकी वध तो निरीह प्राणी का होता है, हाँ। या तो फिर दुष्ट का वध होता है। तो ना तो गांधी दुष्ट थे ना निरीह थे। गांधी वो ताकत थे, मजबूती का नाम महात्मा गांधी थी। मजबूरी अगर होगी तो हमारी है, उसका नाम लेना पड़ता है। आज भी मोदी को उन्हीं का नाम लेना पड़ता है। G20 में आते हैं लोग तो सारे के सारे गांधी समाधि पर जाके नतमस्तक होते, ना कि गोडसे की समाधि पर और केशव भवन में जाते हैं। सही है। ये इस देश का सच्चाई है। सही। बुद्ध का नाम लेना पड़ता है, बाहर जाते तो गांधी का नाम लेना पड़ता है। यहाँ आके जाके भली गाली दे दे क्योंकि नफरती फौज इन्होंने पाल रखी है। मगर वास्तविकता यह है कि देश की पहचान ये बुद्ध से और गांधी से है। हाँ जी। संघ का इलाज संघ से होता है। आप एकीकृत होके ही हर काल में लड़ाई लड़ी जा सकती है, और कंटिन्यूटी रखी, और कंटिन्यू रखे। अगर से संघ का इलाज आपको ढूंढना है तो संगठित होके ही करना पड़ेगा। आपको संगीतिया करना पड़ेगा। जैसे काकड़े सर ने कुंभ का जिक्र किया, उसी तरीके से कुंभ को रचनात्मक तरीके से एक नया कल्चर खड़ा करना पड़ेगा। जिस तरीके से संगम ईरा हम देखते हैं, हमें कोसने की बजाय हमें अर्थों को समझकर, हमें विश्लेषण नजरों के साथ अपने आने वाली पीढ़ी को हमारा लगा हुआ पौधे का फल देना पड़ेगा, तभी इसकी फलश्रुति होगी। धन्यवाद। आप देख रहे थे आवाज इंडिया टीवी। नमस्कार।